तीव्र संवेगा नामा सन्नः। पतंजलि योग सूत्र समाधिपाद का यह 21वां सूत्र है। सूत्र 19 और 20 ने हमें दो प्रकार के साधक बताए, जो पूर्व जन्म संस्कार से आगे बढ़ते हैं और जो श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा के सहारे साधना करते हैं। अब सूत्र 21 यह जोड़ता है कि इन साधकों की प्रगति उनकी तीव्र साधना पर निर्भर करती है। तीव्र संवेगा नामा सन्नः, इसका शब्दार्थ है, तीव्र का अर्थ है गहरा, प्रबल, संवेग यानी उत्साह, उत्कंठा, साधना की लगन, आसन्नः अर्थात शीघ्र प्राप्त होने वाला या निकट आने वाला। यह सूत्र यह बताता है कि योग में सफलता की प्राप्ति किस गति से होती है। यह उन लोगों को प्रेरित करता है जो अपनी योग साधना में अत्यधिक उत्साह और लगन से लगे रहते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार जो साधक बिना किसी लापरवाही के पूरी शक्ति और दृढ़ता के साथ योग मार्ग पर चलते हैं, उन्हें शीघ्र ही सफलता मिलती है। उनकी तीव्र इच्छा और प्रबल वैराग्य उन्हें समाधि की अवस्था तक जल्दी पहुंचा देते हैं। यह सूत्र इस बात पर जोर देता है कि केवल अभ्यास ही काफ़ी नहीं, बल्कि अभ्यास में तीव्रता और समर्पण भी होना चाहिए। जितनी अधिक तीव्रता होगी, सफलता उतनी ही शीघ्र और निकट होगी। उदाहरण स्वरूप, जैसे एक छात्र यदि पढ़ाई केवल औपचारिकता समझकर करता है तो सफलता देर से मिलेगी, लेकिन यदि छात्र पूरी लगन, दिन रात पढ़ाई और गहरी इच्छा के साथ जुटा है तो वो जल्दी सफल होगा। यही स्थिति साधक की भी होती है। तीव्र संवेगा नामः अर्थात जो तीव्र इच्छा, उत्साह, समर्पण और वैराग्य के साथ योग का अभ्यास करते हैं, आसन्नः उनके लिए समाधि का फल बहुत जल्दी निकट होता है। इस सूत्र में तीव्र का अर्थ यह नहीं है कि योग साधना को तेज गति के साथ किया जाए। कुछ व्यक्तियों को मानना है कि इस सूत्र में योगिक क्रियाओं जैसे आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध आदि को तेज गति से करने की बात कही गई है, स्पीड में करने की बात कही गई है, लेकिन यहाँ तीव्रता का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है। इसे तो उतावलापन कहते हैं। तीव्र का अर्थ योग साधना के अभ्यास में पूरी तत्परता के साथ निरंतरता पूर्वक योग साधना का अभ्यास करना होता है। यह सूत्र अगले सूत्र के लिए आधार तैयार करता है, जहाँ बताया गया है कि यह तीव्रता भी 3 प्रकार की होती है: मृदु अर्थात कम, मध्य अर्थात मध्यम और अधिमात्र अर्थात अत्यधिक। इस प्रकार साधक की प्रगति उसकी अपनी साधना की तीव्रता पर निर्भर करती है। तो तीव्रता के प्रकार का वर्णन अगले सूत्र में किया गया है, तो कल अगले सूत्र में इस पर चर्चा करेंगे।